शुरू करते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे इस बक कन्वर्टर मॉड्यूल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स लेने हैं। अब ये जो कंपोनेंट है इनकी किसकी क्या वैल्यू है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इसको बनाने के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है क्योंकि मैं काफी सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ और उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको इसका जो सर्किट डायग्राम है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको एक इस तरीके की आईसी लगने वाली है। जो आईसी है इसका नंबर शायद से आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नंबर है LM317 है। LM317 टी नंबर की ये आईसी है। तो ये आपको मार्केट में 10 रुपए के अंदर काफी इजीली मिल जाएगी। ये मैंने जो है पुरानी एक इन्वर्टर की पीसीबी थी उसमें से निकाली हुई है। और ये आईसी जो है जब वर्क करती है, जब इस पे हम लोड डालते हैं तो ये जो है हीट होती है, तो ये हीट होके खराब हो सकती है। तो इसको जो है हीट होके खराब होने से बचाने के लिए हमें जो है इस तरीके का एल्यूमिनियम का हीट सिंक लगने वाला है। तो ये जो हीट सिंक है ये भी मुझे पुराने एक इन्वर्टर के पीसीबी के ऊपर मिल गया था। तो शायद ये जो है मार्केट में कितने का मिलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपको अगर आइडिया है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये हीट सिंक मार्केट में जो है इतने रुपए का मिलता है, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी यहाँ पे फायदा हो जाए इससे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हीट सिंक है इसके ऊपर ये जो हमारी 317 आईसी है इसको सबसे पहले फिट कर लेंगे। तो इसको फिट करना काफी आसान है। मैं बस इस स्क्रू को खोलता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखो भाइयों मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट कर लिया है। उसके बाद भाइयों आपको लेनी है एक इस तरीके की प्रीसेट। तो ये जो प्रीसेट है ये 10K के अंदर है। इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो 103 मतलब 10,000 ओम यहाँ पे 10K। और इसको जो है इस तरीके से 3 टर्मिनल होते हैं। ये भी आपको मार्केट में मात्र 3, 4 या फिर 5 रुपए की मिल सकती है। ये काफी इजीली मिल जाती है। या फिर अगर ये नहीं मिल रही है या फिर आप इसकी जगह पे जो है आपको बार बार वोल्टेज चेंज करना है तो आप इसकी जगह पे जो है ना तरीके का 10K का जो वॉल्यूम कंट्रोल का स्विच है उसको भी लगा सकते हो। उसके और इसके कनेक्शन जो है बिल्कुल सेम होंगे और वर्किंग भी सेम करेगा। लेकिन अगर आपको बार बार चेंज करने तो आप इस तरीके का बड़ा जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसी को लगाओ। लेकिन मैं जो है प्रीसेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट वाला बक कन्वर्टर आता है उसी में प्रीसेट होता है, तो इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको लगने वाली है एक इस तरीके की रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू है 220 ओम मतलब 220 ओम के अंदर है और इसकी कीमत है सिर्फ 1 रुपए के 2 मिल जाते हैं। और ये जो है इसका जो कलर कोड है वो भी आप देख सकते हो क्योंकि रेजिस्टर का जो कलर कोड है उसी के आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू 220 ओम है। उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगने वाली है जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट के अंदर 10 माइक्रोफेरेड। तो आप यहाँ पे जो है 35 वोल्ट का भी ले सकते हो, लेकिन 35 वोल्ट के नीचे का मत लेना क्योंकि अगर इसमें आप जो है ज्यादा पावर सप्लाई अटैच करोगे ज्यादा वोल्ट की तो कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो ये जो पट्टा वाला पार्ट है नेगेटिव होता है और जो दूसरा पार्ट है ये पॉजिटिव होता है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैंने इस तरीके का पीसीबी का टुकड़ा लिया है। तो ये जो पीसीबी का टुकड़ा है ना ये यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि आप जो है इसको विदाउट यूज करके भी इसको बना सकते हो क्योंकि पीसीबी हर जगह नहीं मिलती। और मैं इसका यूज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका यूज करने के बाद थोड़ा बहुत प्रोफेशनल दिखेगा, इसलिए मैं जो है पीसीबी का यूज कर रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना मैं आपको विदाउट पीसीबी से ही ये सभी जो मतलब कंपोनेंट है इनको जोड़ के इसकी टेस्टिंग दिखा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप इजीली इसको कनेक्ट कर पाओगे। और ये जो है पीसीबी के ऊपर लगाने के बाद जो है ना वो जो है मैं आपको शायद वीडियो में दिखाऊंगा या फिर अगर नहीं दिखा पाया तो थंबनेल में आपको जो है ये पीसीबी के ऊपर लगा हुआ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं सिर्फ पीसीबी के ऊपर इसलिए लगा के आपको कनेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं कंपोनेंट इस साइड से लगाऊंगा सभी और इसके जो कनेक्शन है वो आएंगे नीचे की साइड से। तो यहाँ पे कनेक्शन आपके कुछ भी समझ में नहीं आएंगे और अगर आपके समझ में ही नहीं आएंगे आप इसको बना ही नहीं पाओगे तो फिर आपका देखने का मकसद ही कोई नहीं बनता। इसलिए मैं जो है ना इन कंपोनेंट को यहाँ पे डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जोड़ के इस पीसीबी का यूज न करते हुए आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ और इसकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ, जिससे कि जो है आप इसको इजीली घर पर बना पाओ। और उसके बाद जो है मैं ऑफ कैमरा इसको जो है पीसीबी के ऊपर असेंबल कर लूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। तो चलो अब सबसे पहले इसका जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका डायग्राम। इसका डायग्राम भी इसके जैसा ही सिंपल है क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगे। ये है हमारी 317 आईसी, ये इसकी 1 नंबर पिन, ये है 2 नंबर पिन और ये है 3 नंबर पिन। तो जो हमारा कैपेसिटर है वो लग गया 1 नंबर पिन के साथ और उसके साथ साथ ये जो
पोटेंशियोमीटर है हमारा जो प्रीसेट है उसके एक टांग के साथ, और ये जो हमारा 220 ओम का रेजिस्टर है वो लग गया सीधा 1 नंबर और 2 नंबर के पिन के साथ। और उसके बाद ये यहाँ पे जो हमारा पॉट लिखा हुआ है ना, ये इसका प्रीसेट है। तो इसको कैसे लगाना है, जो इसकी 1 नंबर की पिन है ऐसे की, इसके साथ प्रीसेट के दो जो लेग है उनको एक साथ मिला के लगा देना है, और जो प्रीसेट की दूसरी लेग बच जाएगी लास्ट वाली, उसके साथ आपको ग्राउंड दे देना है। बस इतने ही कनेक्शन है, काफी सिंपल है। तो इस डायग्राम के अनुसार मैं जो है सभी सर्किट को कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आपको इसकी दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर। भाइयों आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसको बनाना काफी ज्यादा सिंपल था। ये जो आपको दो वायरें दिख रही है, ये ब्लैक और ये जो रेड, जो कि 3 नंबर से आई है, ये है हमारी इनपुट वाली लाइन। तो इसके अंदर जो है हम 30 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। मतलब शायद मैंने कहीं पे 28 पढ़ा, कहीं पे जो है 35 पढ़ा, तो इसलिए मुझे कंफर्म उतना पता नहीं, लेकिन हम जो है इसके अंदर जो है 27 वोल्ट 28 वोल्ट 28 वोल्ट तक तो कंफर्म दे सकते हैं। तो इसमें हम 28 वोल्ट देंगे, और ये जो है दो वायरें जो कि आपको ये ब्लू और ये जो रेड दिख रही है जो कि 2 नंबर से आई है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल आउटपुट मिलेगा। मतलब जितना हम यहाँ से प्रीसेट से सेट करेंगे उतना आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से एक एडेप्टर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक मल्टीमीटर और एक लोड को कनेक्ट करता हूँ, जिसके बाद इसके जो वोल्टेज है उसको हम जो है चेंज करके देखेंगे कि यहाँ पे सच में जो है डिफरेंस आता है या नहीं, मतलब ये वर्क करता है या नहीं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इससे जो है आप डिफरेंट डिफरेंट बैटरी को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यार यहाँ पे एक दिक्कत है कि मेरे पास जो है इसको कनेक्ट करने के लिए 27-28 वोल्ट की कोई पावर सप्लाई नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 वोल्ट की एक एडेप्टर है, उसी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके आपको मतलब इसको चेंज करवा के दिखा दूंगा। तो आप यहाँ पे 27-28 वोल्ट का आपके पास जो भी पावर सप्लाई है उसको लगाना, या फिर अगर आपके पास 20 वोल्ट का सोलर पैनल है तो उसको भी आप इससे कनेक्ट करके यहाँ पे जो चाहे मन चाहिए बैटरी, फिर चाहे वो 4.2 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट की हो या फिर 9 वोल्ट की हो, जिसको भी आप चार्ज करना है उसको यहाँ से वोल्टेज सेट करके चार्ज कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको 20-25 वोल्ट का इनपुट देना है, लेकिन मैं आपको फिलहाल यहाँ पे 14-15 वोल्ट का इनपुट देके यहाँ पे टेस्ट करवा देता हूँ। तो चलो मैं जल्दी से सब सेटअप लगा लेता हूँ। तो देखो भाइयों, यहाँ पे मैंने जो है सब कुछ सेटअप लगा दिया है। ये जो है इसके इनपुट के अंदर एक एडेप्टर से पावर सप्लाई दे दी है, जो कि मेरे पास 12 वोल्ट का एडेप्टर है, और ये जो है आउटपुट के साथ यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के डीसी पे सेट कर दिया है। और जो प्रीसेट है वो जो है फिलहाल मिनिमम के ऊपर है, इसलिए आप देख सकते हो कि 1.215 वोल्टेज जो है वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब 1.2 वोल्टेज जो है वो यहाँ पे फिलहाल आउटपुट हो रहा है। अब हम जो है धीरे धीरे प्रीसेट को घुमा के देखते हैं कि जो आउटपुट है ये बढ़ता है या नहीं, घटेगा तो नहीं, क्योंकि जो 1.2 है ये इसकी मिनिमम लिमिट है, इससे नीचे ये नहीं जा सकता। तो चलो अब इसको जो है मैं धीरे धीरे घुमाता हूँ, और आप जो है मल्टीमीटर के अंदर नोटिस करना कि इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे चेंज होता है क्या। तो देखो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप देखो वोल्टेज जो है मल्टीमीटर के अंदर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो देखो अब मैं इसको धीरे धीरे करती जो है फुल तक चले जाता हूँ। तो देखो ये आ गया 11 वोल्ट तक, ये आ गया 12 वोल्ट तक, और ये आ गया 13 वोल्ट तक, और ये देखो अब ये जो है फुल हो चुका है। अब इसके ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी जो पावर सप्लाई है वो 13.5 वोल्ट के, ये 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर है, तो ये 13.5 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट करता है। तो अगर आप इस एडेप्टर की जगह पे यहाँ पे फिलहाल अगर 28 वोल्ट की, 20 वोल्ट की या फिर 24 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है उसको लगाते हो तो इसका मैक्सिमम आउटपुट 24 वोल्ट तक आएगा। अब यहाँ पे 13 वोल्ट तक आ रहा है, और जो आप सोलर पैनल लगाओगे उसका भी 20 या 22 वोल्ट आउटपुट होता है। तो उसके ऊपर अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना है तो आप सीधा तो नहीं लगा सकते 20-22 वोल्ट के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि 13.5 वोल्ट जहाँ पे भी आएगा उसके ऊपर उस पैनल को सेट कर देना है इस सर्किट को लगा के, और ये जहाँ पे मैंने मीटर के प्रोब लगाए वहां पे आपको बैटरी को कनेक्ट कर देना है, जिससे कि बैटरी सही से चार्ज होगी, अपने आप कट हो जाएगी इतने वोल्टेज के ऊपर आके। और सपोज कीजिए आपका पैनल है 20-22 वोल्ट का, मैंने तो पहले ही बताया, और उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 4.2 वोल्ट की मतलब 3.7 वोल्ट की जो हमारी लिथियम बैटरी आती है उसको चार्ज करना है। तो उसको चार्जिंग का फुल वोल्टेज होता है यहाँ पे 4.2 या फिर 4.3, तो उसको हमें यहाँ पे मीटर के अंदर सेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस इस प्रीसेट को हम घुमाएंगे और उसको जो है यहाँ पे 4.2 या फिर 4.3 के करीब करीब जाने के ऊपर छोड़ देंगे। तो देखो मैं इसको धीरे धीरे कम कर रहा हूँ,
और यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब कनेक्शन में डिले है, इसलिए थोड़ा आ जा हो रहा है। तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से हमने 4.2 के ऊपर यहाँ पे सेट कर दिया है। 4.1 थोड़ा सा और घुमा देते हैं, देखो ये यहाँ पे जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इसको जो है काफी धीरे धीरे घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिंगल टर्न प्रीसेट है। यहाँ पे अगर मल्टी टर्न प्रीसेट लगाते हो या फिर वॉल्यूम कंट्रोल स्विच, तो आपको अच्छे से यहाँ पे मतलब कंट्रोलिंग मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो है 4.3 वोल्टेज आ गया है। अब जो है आप लिथियम आयन बैटरी को जो है 3.7 वोल्ट की उसको यहाँ पे चार्ज पे लगा सकते हो। यहाँ पे कितने भी वोल्टेज दो, 24 दो, 22 दो, 20 दो, लेकिन यहाँ पे जो है 4.3 ही आएगा, जिससे आपकी बैटरी सेफली चार्ज होगी। या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है कोई इस तरीके का वोल्टेज, जैसे पैनल का वोल्टेज 20-25 वोल्ट है और आपको प्रोजेक्ट में 12 वोल्ट चाहिए, तो भी आप 12 वोल्ट सेट करके इससे आउटपुट ले सकते हो। काफी बढ़िया से ये जो है वर्क कर रहा है। चलो मैं आपको इसके आउटपुट के साथ एक लोड भी लगा के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है एक 12 वोल्ट की जो है इंडिकेटर की बल्ब। तो वैसे ये काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, लेकिन चलो मैं फिर भी लगा के दिखा देता हूँ। तो देखो अब जो है ये जो है 4.3 वोल्ट के ऊपर सेट किया था, और लोड लगाने के बाद भी ये 4.3 ये मतलब 4.298। तो देखो यहाँ पे ये जो बल्ब है ये इतना जल रहा है फिलहाल। तो अब जैसे जैसे मैं प्रीसेट को घुमाऊंगा तो जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, आप जो है नोटिस करना। और मल्टीमीटर में जो वोल्टेज है वो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो देखो अब कम कर दिया मैंने, देखो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो जो लाइट है वो यहाँ पे ब्राइट ब्राइट होता जा रहा है। तो देखो अब जो लाइट है वो फुल हो चुकी है, आपको दिख रही होगी। तो चलो अब इसको जो है मैं फिर से यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो देखो ये जो